Hello students, in today's class we are going to learn 7th standard Hindi lesson number 7, that is जहाँ चाह वहाँ रहा. So in this video we are going to see question answer this chapter. So let's start. video आपको maximum resolution पे देखना है so that कि video clear दिखे. जो मैं यहाँ पे आपको लिख के दे रही हूँ इतना पे आपको clear दिखेगा, इस पे एकदम अच्छे से दिखेगा. एटलीस्ट 360 पे देखेंगे, 144 पे देखेंगे, 240 पे देखेंगे तो क्लियर नहीं दिखेगा. और ये रेजोल्यूशन कहाँ से आपको बढ़ाना है, तो जब आप वीडियो देखते हो तो वहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन रहता है ना, वहाँ पे जाके आप देखोगे तो आपको वहाँ पर रेजोल्यूशन मिल जाएगा. वहाँ से देखना है आपको. जितने भी ऐसे PDF वाले वीडियोस मैं बना रही हूँ वो आपको मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखना है. ऑलरेडी इसके पहले के चैप्टर्स अपलोडेड हैं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो. तो इस पार्ट में बताया गया है कि अगर मनुष्य किसी काम को करने की इच्छा करे तो बड़े से बड़ा काम भी सफलतापूर्वक कर लेता है. ऐसे ही एक गांव है संबा गांव, उसकी कहानी ही दी गई है यहाँ पे. और बताया गया है कि किस तरीके से उन लोगों ने जो चाहा वो किया. जहाँ चाह वहाँ रहा. वही देयर इज तो इंग्लिश में जैसे कहा होता है ना, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, वही हिंदी में है. धुआंधार, बड़े ज़ोर से. लांघना यानी पार करना, क्रॉस करना, किसी चीज़ को पार करना. असर यानी परिणाम, यानी कुछ तो बोलते ना असर हुआ यानी उसका परिणाम हुआ. प्रचलित यानी जिसका चलन हो, जो प्रचलन में हो. संभावना यानी पॉसिबिलिटीज़. संभावना का मतलब यहाँ कल्पना नहीं होगा. संभावना यानी कि किसी चीज़ को करने की पॉसिबिलिटीज़, संभावना जो संभव हो सके, जो हो सके. बकवास यानी व्यर्थ की बातें. अब यहाँ पर संभावना और कल्पना कैसे दिया हुआ है, मीनिंग उसका मुझे समझ में नहीं आ रहा है. मनगढ़ंत यानी मन से गढ़ा हुआ. आत्मविश्वास यानी स्वयं पर विश्वास. आत्म यानी खुद का विश्वास. निदान यानी समाधान, किसी चीज़ का निदान करने से बोलते हैं ना, रोग का निदान है यानी समाधान. माहौल यानी वातावरण. हल यानी निराकरण, किसी चीज़ का सल्यूशन तो वो होता है हल, निराकरण. भांपना बोलते ना कि ऐसा, भांपना का मतलब क्या, अंदाज़ा लगाना. जैसे बोलते ना उसने खतरे को भांप लिया, हिरन ने खतरे को भांप लिया, तो यानी खतरे को भांप लिया यानी अंदाज़ लिया उसने. हौसला यानी हिम्मत. राशि यानी धन राशि, बोलते ना धन राशि. आपने देखा होगा कौन ने करोड़पति, तो उसमें बोलता है आपने इतनी धन राशि जीत ली है, तो राशि यानी क्या, धन. प्रचुर यानी प्रचुर मात्रा यानी अधिक मात्रा में. प्रचुर यानी अधिक. प्रयास यानी कोशिश. उपलब्धि यानी प्राप्त. रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, तो ये जो है ना, ये सब में आपको फिलअप करना है. तो देखिए फिलअप किया हुआ है ऑलरेडी. ट्रू फॉल्स का यहाँ पे आंसर दिया हुआ है. ये संबा गांव के ठीक बीचों बीच एक घना जंगल था, एक नाला बहता था, एक साधु रहता था. करेक्ट ऑप्शन क्या है, दिया हुआ है. अब यहाँ पे देखिए नीचे लिखे हुआ कि किसने किससे कहे हैं. किसने किससे कहा है वो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है. निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो. गांव की पाठशाला में प्रार्थना कक्षा में क्यों हुई, क्योंकि गांव में धुआंधार बारिश हो रही थी, जिसके कारण मैदान में प्रार्थना हो पाना संभव नहीं था. कहानी के शीर्षक की सार्थकता बताओ. सार्थकता यानी कि कहानी का जो शीर्षक है, टाइटल है, वो कैसे सार्थक है, कैसे सही है. तो देखो इसका जो शीर्षक है एकदम सार्थक है. ये संबा गांव के विद्यार्थी छोटे थे, जो विद्यार्थी थे, स्टूडेंट्स थे, छोटे थे, अनुभवहीन थे, साधनहीन थे. यानी उनको अनुभव भी नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था, साधन नहीं था, यानी गाड़ी मोटर रहे, कुछ जाने के लिए रास्ता नहीं था, अच्छा रोड नहीं था. परंतु यदि कुछ करने की चाह हो तो धीरे धीरे उसकी पूर्ति के रास्ते भी निकल आते हैं. पूर्ति यानी उसको पूरा करने के रास्ते निकल आते हैं. उन्होंने नाले पर पुल बनाने का निश्चय किया, पैसा इकट्ठा किया. उनकी लगन देखकर गांव के लोग उनकी मदद के लिए आगे आए. एक बुजुर्ग ने रेत उपलब्ध कराई, अन्य लोगों ने श्रमदान किया और सबके सामूहिक प्रयासों से
15 दिनों में पुल बनकर तैयार हो गया। गांव वालों और पाठशाला जाने वाले विद्यार्थियों को बरसात के दिन में होने वाली परेशानी से सदा के लिए छुटकारा मिल गया। इस कहानी का सारांश लिखो। सारांश यानी क्या यहाँ पे? सारांश यानी उसका संक्षेप में उसको लिखना है, यानी कि उसका समरी। ओके, समरी लिखना है। तो ये समरा गाँव के बीचों बीच एक नाला बहता था। बस्ती नाले की एक ओर की थी। अब सारांश मतलब क्या? उस पूरी कहानी को समरी करके दे देना, शॉर्ट में लिख के दे देना, वही होता है सारांश। सारांश का मतलब ही समरी इंग्लिश में। आपको देखिए किसी घटना का वर्णन करो, तो कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो अविस्मरणीय बन जाती हैं। देखो जैसे दिया गया है, आंखों देखी घटना यानी जो आपने देखा हो उसी को बोलते हैं आंखों देखी घटना। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया गया है। जो विराम चिन्ह आया है ना, उनके नाम लिखने हैं। अब जैसे ये जो है ना डबल इंटरेड कॉमा, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? दोहरा अवतरण चिन्ह। और एक और क्या आया लास्ट में? पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम, तो वो दोनों लिखना है। अरे ये क्या है? इंग्लिश में एक्सक्लामेटरी मार्क बोलते हैं, और हिंदी में क्या? विस्मयादि बोधक चिन्ह, या फिर बोलते हैं विस्मय सूचक चिन्ह। और लास्ट में पूर्ण विराम भी है, तो वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए जो सिंगल इंटरेड कॉमा है, तो इसे क्या बोलेंगे? इकहरा अवतरण चिन्ह। इकहरा का मतलब क्या? सिंगल। दोहरा का मतलब क्या? डबल। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा यानी दोहरा अवतरण चिन्ह, और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा को क्या बोलेंगे? इकहरा अवतरण चिन्ह, और फिर पूर्ण विराम। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो अब पहले हम लोग तो प्रश्नवाचक चिन्ह बोलते थे, विस्मयादिबोधक चिन्ह बोलते थे। अभी यहाँ पे सिंपल दिया गया है, प्रश्न सूचक चिन्ह। ईजी है। यहाँ पे भी सिर्फ पूर्ण विराम है। अब यहाँ पे एक देखो, ये जो दिया गया है इसके बारे में यहाँ पे नहीं बात की गई है, ये भी एक चिन्ह ही है। पर यहाँ पे जो है क्या है? अल्प विराम, और ये क्या है? पूर्ण विराम। ये जो इंग्लिश में आपका हाइफन होता है वो है, पर यहाँ पे उसके बारे में बात नहीं की गई है। उसके बाद यहाँ पे ये कौन सा चिन्ह है आपका? योजक चिन्ह है, तो आप यहाँ पे योजक चिन्ह भी लिख सकते हो। वहाँ बैठे बच्चे ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। अब यहाँ पे देखिए एक चिन्ह यहाँ पे भी दिया गया है, और एक चिन्ह यहाँ पे भी। तो ये जो हाइफन है आपको हिंदी में इसे क्या बोलेंगे? योजक चिन्ह, और इसे क्या बोलेंगे? पूर्ण विराम। तो अभी आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे दिया हुआ है तो इसने लिखा हुआ है, पर यहाँ पे शायद ये आंसर में भूल गया है ये, बट आप लिख लेना, इसका भी लिख लेना। यहाँ पे योजक चिन्ह कैसे लिखेंगे? योजक चिन्ह यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये भी लिख लेना। उद्देश्य विधेय क्या होता है? सब्जेक्ट होता है उद्देश्य, विधेय होता है प्रेडिकेट, जो इंग्लिश में आप पढ़े हो वही है। तो जो कर्ता होता है यानी जो सब्जेक्ट होता है वही हमारा उद्देश्य होता है। विधेय क्या है? जो बाकी का बचा आंसर, यानी जो उसके बारे में बोला जा रहा है। जैसे राम, तो राम क्या है? उद्देश्य। एक प्रतापी राजा थे। अब ये पूरा का पूरा क्या? राम क्या हुआ? उनके बारे में कुछ बोला गया, तो यही राम के बारे में बोला जा रहा है कि एक प्रतापी राजा थे, तो ये क्या हो जाएगा? उद्देश्य। बाकी का क्या बोला जा रहा है? उद्देश्य के बारे में क्या बोला जा रहा है? जो बोला जा रहा है वही पूरा का पूरा क्या होता है? विधेय होता है, यानी प्रेडिकेट। ग्रामर में मैंने पढ़ाया हुआ है, आपका ग्रामर अलग से जो है ना, महाराष्ट्र बोर्ड का ग्रामर भी अलग से आता है फिलअप करने के लिए, तो वो मैंने आपको बताया हुआ है। मौखिक कसौटी हर एक सब्जेक्ट में है, हर एक सब्जेक्ट में ओरल टेस्ट है। हिंदी में मौखिक कसौटी है। आपको कोई भी वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइए। जैसे आपको अगर ये सब वीडियो चाहिए तो कमेंट बताइए, मैं प्रोवाइड कर दूँगी। उसके अलावा आपको कोई वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिले। और कोई भी आपको वीडियो चाहिए तो ज़रूर बताइए। चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए जिस तरह से चैनल आपको सपोर्ट कर रहा है। जीवन नहीं मरा करता है, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा आपको कोई वीडियो चाहिए कमेंट में बताइए। और आपके हर एक सब्जेक्ट की वीडियोस अपलोड हैं, 3rd स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड के सारे सब्जेक्ट की वीडियोस मैं अपलोड करते जा रही हूँ। तो फिर भी अगर आपको कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए, डाइजेस्ट आंसर चाहिए, कोई
आपको राइटिंग स्किल का वीडियो चाहिए या फिर आपको कोई ग्रामर का टॉपिक चाहिए तो कमेंट में बताइए।